तो आज जो है हम बात करेंगे, आपका फिर से स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं अपने इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो है मैं बात करूंगा न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में। पिछले 2 लेक्चर में मैं बता चुका हूं ऑर्गेनिक रिएक्शन कैसे चलती है और इलेक्ट्रोफाइल्स होते क्या है, और हम बात कर रहे थे रिएजेंट्स के बारे में। रिएजेंट का मतलब है जो अटैक करता है, जो सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा उसके बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, उनको हम रिएजेंट बोलते हैं। वो रिएजेंट के पास इलेक्ट्रॉन की कमी भी हो सकती है या उनके पास इलेक्ट्रॉन का एक्सेस अमाउंट भी हो सकता है, उनको हम बोलते हैं रिएजेंट। आज हम बात करेंगे न्यूक्लियोफाइल के बारे में। न्यूक्लियोफाइल देखो, न्यूक्लियोफाइल जनरली वो होते हैं जो न्यूक्लियस लविंग होते हैं। न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस के पास जो है पॉजिटिव चार्ज है, और जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं उनके पास नेगेटिव चार्ज है या उनके पास एक्स्ट्रा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स है नहीं है। तो न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज है, ये उसको इलेक्ट्रॉन देगा जिसको कमी होगी, जो भूखा होगा। इसलिए हम इनको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, जिसके पास नेगेटिव चार्ज है। देखो मेरे ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब क्या है, मेरे पास जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, और किसी के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो भी जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट करने के लिए हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये न्यूक्लियोफाइल के अंदर आएंगे। तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज विच हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। जैसे मान लीजिए OH माइनस है, अब OH हाइड्रोक्साइड आयन OH है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब है इसके पास इलेक्ट्रॉन जितने होने चाहिए उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। माइनस का मतलब है इसके पास इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है, रिच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए इलेक्ट्रॉन दे सकता है। किसी के पास लोन पेयर है, जैसे H2O में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये एटलीस्ट अपने लोन पेयर शेयर तो कर ही सकता है, इसलिए H2O भी जो है न्यूक्लियोफाइल के अंदर आ गया। ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं, ये जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं और नेगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं, जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो। जैसे H माइनस, H के पास एक इलेक्ट्रॉन है लेकिन एक और इलेक्ट्रॉन आ गया है, जितने थे इसके पास उससे ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये किसी को डोनेट कर सकता है। जैसे OH माइनस है, माइनस चार्ज आ गया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, जितने पहले थे उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। जैसे OR है, एल्कोक्सी ग्रुप है OR, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। जैसे CN है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इसके पास जो है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जितने होने चाहिए उसके बाद और अगर इलेक्ट्रॉन्स है तो ये आपके न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव चार्ज वाले। जैसे हेलोजन माइनस है, जैसे एल्काइल माइनस है, जैसे RCOO माइनस है और NH2 माइनस है, जितने भी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज हैं ये सारे के सारे बेस भी होते हैं और इनके पास नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकते हैं। इसका मतलब है ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। क्या है, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। अब कुछ ऐसे होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं लेकिन उनके पास लोन पेयर है। न्यूट्रल का मतलब क्या है, बस ना मैंने किसी को कुछ देना है ना मुझे किसी ने कुछ देना है। मतलब अगर मैंने किसी को कुछ दिया होता तो मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता, अगर मैंने किसी से इलेक्ट्रॉन लिए होते तो मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज होता। तो ये चार्ज स्पीसीज है, लेकिन न्यूट्रल वाले में कोई दिक्कत नहीं है, ना इनने किसी को इलेक्ट्रॉन दिया है ना इनके पास कोई इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसलिए हम बोलेंगे न्यूट्रल है, लेकिन इनके पास लोन पेयर अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे H2O में O के पास लोन पेयर है, जैसे अल्कोहल में ROH में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, जैसे ईथर में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो न्यूट्रल, क्योंकि कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। जैसे NH3 है, अमोनिया, NH3 के पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। जैसे RNH2 एमीन, प्राइमरी एमीन है, इसके पास लोन पेयर है। और ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हैं, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। देखो ऐसा जरूरी मैंने नहीं बोला है जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा वही न्यूक्लियोफाइल होंगे,
वो भी न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं जिसके पास कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है और न्यूट्रल है और उनके पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, वो भी हमारे क्या हो सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं। बात यहां पर समझ में आ गई? तो मैं यहां पर आपको डिटेल में बता रहा हूं और कुछ पॉइंट देख सकते हैं। जैसे मान लो आपने सुना होगा एल्कीन या सुना होगा आपने एल्काइन, ठीक है। एल्किन और एल्काइन में पाई बॉन्ड जो होता है वो लूजली बॉन्ड होता है, यह आसानी से डोनेट कर सकता है किसी को, है नहीं है? तो पाई डोनर स्पीसीज भी जो है वो हमारे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकते हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन डोनर जो होते हैं ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकते हैं। जैसे आपके पास एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपके पास पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन है नहीं है, पाई बॉन्ड सिग्मा, ये आपका सिग्मा बॉन्ड है, ये आसानी से टूटेगा नहीं क्योंकि हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है, ठीक। और ये पाई बॉन्ड है तो लूजली बॉन्ड है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से, ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे को दे सकता है, इसलिए हम इसको बोल दिया पाई इलेक्ट्रॉन डोनर। हर एक डाउट बताऊंगा क्लियर करके, बस बात खत्म। तो ये अपना पाई बॉन्ड जो है डोनेट कर सकता है क्योंकि लूजली बॉन्ड है, इसका मतलब हो गया पाई इलेक्ट्रॉन डोनर। जैसे एल्कीन हो गया, जैसे एल्काइन हो गया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें जो पाई बॉन्ड है वो क्या हो सकता है, ये भी आसानी से डोनेट कर सकता है। इसका मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन डोनर हैं दोनों स्पीसीज, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है क्योंकि इनके पास जो पाई बॉन्ड है वो लूजली बॉन्ड है, आसानी से कोई इसको ले जा सकता है, अपनी तरफ खींच सकता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। और कुछ इंपोर्टेंट चीज जो है मैं आपको बता रहा हूं, देखो इंपोर्टेंट, ये RMGX है, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। क्या है ये? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, RMGX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वो होता है जैसे मान लो CH3MgX, जिसमें मेटल एल्काइल ग्रुप या कार्बन से डायरेक्टली अटैच होगा। एल्काइल ग्रुप जो है मैग्नीशियम में मेटल से, ये सोडियम भी हो सकता है, ये कॉपर भी हो सकता है, जैसे गिलमान रिएजेंट है। तो ये जो एल्काइल ग्रुप है ये Mg मेटल से डायरेक्टली अटैच होता है, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जब ये टूटता है तो ये CH3 माइनस में टूटेगा और Mg प्लस में टूटेगा। तो CH3 माइनस में ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, ये टूट के R नेगेटिव या CH3 माइनस आएगा। देखो माइनस चार्ज आ गया है इसके पास, इसका मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है, ये सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल है। जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यहां से H माइनस निकलता है, H माइनस निकला तो क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड है, ये भी यहां से H माइनस डोनेट करेगा, ठीक है। H माइनस सोर्स है, यहां पर H माइनस यहां से रिलीज होगा तो H माइनस हो गया, ये H माइनस है या R माइनस है, CH3 माइनस जो है ये भी जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकते हैं। तो अगर पेपर में आए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये भी आपके जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। और अगर हम बात करें यहां पर न्यूक्लियोफाइल की, तो न्यूक्लियोफाइल आपका RMGX भी हो सकता है, आपको दिखेगा नहीं न्यूक्लियोफाइल है, कुछ चीजें आपको याद करनी है। ये पाई इलेक्ट्रॉन डोनर भी आपके न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं क्योंकि इसका पाई बॉन्ड है, लूजली बॉन्ड है, आसानी से किसी को दे सकता है ये, ठीक। और कुछ न्यूट्रल स्पीसीज होते हैं, चार्ज नहीं होता है उनके पास, चार्ज नहीं होने के बाद भी, जैसे हम ये था न्यूट्रल स्पीसीज था, लोन पेयर है लेकिन चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो न्यूट्रल कहलाएगा, उदासीन है, तो ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे सकता है किसी को, तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो तो इलेक्ट्रॉन देगा ही देगा, तो इसका मतलब है नेगेटिव चार्ज कब आया होगा? जब इसको किसी ने इलेक्ट्रॉन दिया होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया तो इसके ऊपर एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, ठीक। तो कुछ और एग्जांपल है, जैसे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट का मतलब होता है बोथ, जैसे आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल है, एक कंपाउंड है, उसमें आपके दो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, दो इलेक्ट्रॉन। जैसे साइनाइड, सबसे सरल सा एग्जांपल साइनाइड, कार्बन के पास भी लोन पेयर है और नाइट्रोजन के पास भी क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है,
अरे कार्बन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है नहीं है, तो CN जो है कार्बन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ऐसे यहां पर NO2 नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है और ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है। देखो एक ये हो गया इलेक्ट्रॉन सेंटर, एक ये हो गया। यहां पर NH2OH हाइड्रोक्सिल अमीन, नाइट्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के पास भी इलेक्ट्रॉन है। एक ऐसा कंपाउंड जिसमें दो दो एटम जो होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होता है, लेकिन एक बार में एक ही एटम जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इसको हम बोलेंगे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। क्या लिखा हुआ है? न्यूक्लियोफाइल व्हिच हैज मोर देन वन इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। तो NH2OH हाइड्रोक्सिल अमीन में जो है नाइट्रोजन के पास भी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। OH के पास भी जो है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। जैसे हाइड्रोजन NH2 ठीक है, नाइट्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है और इसके पास भी लोन पेयर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है दोनों जो है इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। इसको बोलते हैं MB। MB का मतलब होता है बोथ, दोनों एटम जो है या एक से ज्यादा एटम जो है इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, तो ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, मैं हूं यहां पे, टेंशन मत लो। और अगला है एम्बी फाइल। देखो कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो क्या करेंगे ना, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकते हैं और इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम कर सकते हैं। ठीक है, कैन एक्ट एज बोथ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। जैसे साइनाइड एग्जांपल है, मैं आपको शानदार तरीके से बताता हूं। देखो कार्बन है, कार्बन ने अपना नाइट्रोजन के बीच, कार्बन और नाइट्रोजन में से पाई बॉन्ड है, नाइट्रोजन ने इसको ले लिया, तो नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? माइनस। कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। देखो कार्बन भूखा है, किसकी तरह काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन का अमाउंट ज्यादा है, किसकी तरह काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ठीक है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। ऐसे ही ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन को ले गया, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिया और कार्बन लॉस में चले गया, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज किसकी तरह काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज किसकी तरह काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। तो इसको हम बोलते हैं एम्बी फाइल। क्या बोलते हैं? एम्बी फाइल। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो एम्बी फाइल वो होते हैं जो दोनों की तरह काम कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे नहीं होते, कुछ कंपाउंड होंगे, ठीक है, जैसे साइनाइड है, आपको दिमाग लगाना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको कैसे समझ में आई? ये बेस है, जो आपके GOC 1 चले ना भाई, ये आपका बेस है। अगर इस बेस को इतना मजबूत बना लो, सारे टाइप के क्वेश्चन कर लो, सारे कराऊंगा मैं यहाँ पे, तो 12th की केमिस्ट्री पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, गारंटी पक्की है। मैं GOC 1 और GOC 2 करके पढ़ाऊंगा, ठीक है, लिख के ले लो। 100% 200% आपके समझ में आने वाला है, अगर ये आपको सारी चीजें आपने सीख ली है, ठीक है, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। हम बताएंगे यहां से NO2 जो है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह पे काम कर सकता है, या NO2 जो है एम्बी फाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। ये दो दो स्पीशीज जो है इसमें न्यूक्लियोफाइल है, तो आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है मैंने आपको समझा दिया, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। ये मतलब पूरा का पूरा मटेरियल है, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है और इससे कम भी नहीं पढ़ना है, दुनिया का हर एग्जाम क्रैक होगा। ये लिख के ले लो, पत्थर के लगे रहे जो बोल दिया, ठीक है। तो यहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया। फिर मैं आपको लाऊंगा रिएक्शन इंटरमीडिएट, जैसे कि कार्बोकटाइन, कार्बोअनाइन, समथिंग समथिंग, डिटेल में चलेंगे, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।